अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस सेशन में हम बात करेंगे पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल की और उसका रोल क्या है। जैसा कि हम इस सेशन के दौरान देख रहे हैं कि कौन सी नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि हेल्थ पर और नर्सिंग पर इफेक्ट करती हैं, तो बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी हैं जो जनरली हेल्थ से रिलेटेड काम करती हैं और उनका देयरफॉर इम्पैक्ट जो है वो नर्सिंग पर इनडायरेक्ट होता है। लेकिन बहुत सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हैं कि जो अ, जिनका इफेक्ट और जिनका इम्पैक्ट नर्सिंग एज ए प्रोफेशन पर बहुत ज़्यादा क्लोजली और डायरेक्टली होता है, और ऐसी ही एक ऑर्गेनाइजेशन है पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल। पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल वो बॉडी है कि जो रेगुलेट करती है नर्सिंग प्रोफेशन को पाकिस्तान के अंदर। इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1948। ये एक ऑटोनोमस के खुद मुख्तार इदारा है, रेगुलेटरी बॉडी है, जो कि नर्सिंग काउंसिल एक्ट 1952 और 1973 के तहत बनाई गई है। और अभी एक और एक्ट इस वक्त जो है वो बनने की तैयारी में है। पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल का जो काम है वो ये है कि लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन करती है नर्सेज की। सो लाइसेंस टू प्रैक्टिस प्रोवाइड करती है नर्सेज, मिडवाइफ्स, हेल्थ विजिटर्स और नर्सिंग ऑक्सिलरीज को टू प्रैक्टिस इन पाकिस्तान इन एनी ऑफ दीज कैटेगरीज इन एनी ऑफ द इंस्टीट्यूशंस और हॉस्पिटल्स। इसका काम ये है कि ये प्रोफेशनल डेवलपमेंट एंड कॉम्पिटेंसीज नर्सेज, मिडवाइफ्स, हेल्थ विजिटर्स को मेंटेन करना और मेक श्योर करना कि वो अप्रोप्रिएट हैं। देयर इज यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड, सबके सब एक ही तरीके से काम कर रहे हैं। और इसका मकसद है कि ये देखे कि जो नेशनल स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं नर्सिंग, मिडवाइफरी, हेल्थ विजिटिंग, एजुकेशन और प्रैक्टिस को लेकर, वो अच्छे तरीके से मैनेज किए जा रहे हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जा रहा है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, ताकि लोग एक ही स्टैंडर्ड के ऊपर प्रिपेयर होकर आ रहे हों, ताकि जो क्वालिटी ऑफ केयर और जो क्वालिटी ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं लोगों को, सबको एक जैसी हों और सब लोग एक ही तरह की प्रैक्टिस कर रहे हों। ऐसा नहीं हो कि आप अगर केपीके में किसी नर्स से ट्रीट हो रहे हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा उसकी प्रैक्टिस मुख्तलिफ है, और जो आप अगर कराची में हो रहे हैं तो बहुत प्रैक्टिस है। पीएनसी का मकसद ये है कि सारी नर्सेज, मिडवाइफ्स, हेल्थ विजिटर्स, रिगार्डलेस के वो कौन से प्रोविंस में हैं, उनकी पढ़ाई एक ही तरह की हो, उनको जो काम करने की सलाहियतें हैं, उनकी जो एबिलिटीज हैं वो एक ही तरह की हों, और उनकी प्रैक्टिसेस भी एक ही तरह की और एथिकल प्रैक्टिसेस हों। पीएनसी करती क्या है? करिकुलम सेट करती है, सबसे पहला काम। अंटिल रिसेंटली 2018 तक पाकिस्तान में नर्सिंग एजुकेशन वाज प्रोवाइडेड थ्रू डिप्लोमा प्रोग्राम्स, 3 इयर्स डिप्लोमा प्रोग्राम्स, और उसका जो सारा करिकुलम है वो पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल सेट किया करती थी। अब पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल इज वर्किंग विद हायर एजुकेशन कमीशन टू मेक श्योर कि जो क्योंकि नर्सिंग एक डिग्री प्रोग्राम है इस वक्त, तो पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल का काम है कि उनके साथ मिलकर करिकुलम सेट करें। इसके अलावा बहुत से ऐसे दूसरे करिकुलम हैं, जैसे पोस्ट बेसिक डिप्लोमास हैं काफ़ी सारे, हेल्थ विजिटिंग का डिप्लोमा और मिडवाइफरी का डिप्लोमा, जो कि अभी भी जिसका करिकुलम वो पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल सेट करती है, और उनके एग्जामिनेशन नर्सिंग एग्जामिनेशन बोर्ड जो कि पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल के कंपोनेंट हैं उनके थ्रू होते हैं। देयर आर 4 नर्सिंग एग्जामिनेशन बोर्ड्स इन द कंट्री, 1 इन ईच प्रोविंस, और पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल के तहत काम करते हैं। और इन नर्सिंग एग्जामिनेशन बोर्ड्स का काम ये होता है कि लाइसेंसिंग एग्जाम, जैसे डिप्लोमा का 3 साल का होता था, मिडवाइफरी का 1 साल का होता है, हेल्थ विजिटिंग का 2 साल का होता है, तो वो लाइसेंसिंग एग्जाम अप्रोप्रिएट टाइमिंग पर एडमिनिस्टर करते हैं। पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल का एक और काम ये है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को देखना कि वो अच्छे इस्टेब्लिश स्टैंडर्ड्स के ऊपर काम कर रहे हैं या नहीं। रजिस्ट्रेशन, जैसे मैंने कहा, प्रोवाइड करना लोगों के लिए प्रैक्टिस करने के लिए, स्टैंडर्ड्स ऑफ एजुकेशन और प्रैक्टिस को मेंटेन करना, प्रोविंशियल एग्जामिनेशन बोर्ड्स के साथ क्लोजली काम करना, और एडवाइजरी रोल है पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल का कि गवर्नमेंट को या दूसरी किसी भी ऐसी बॉडीज को, फेडरल या प्रोविंशियल गवर्नमेंट को, आर्म फोर्सेस को, पाकिस्तान के अंदर या पाकिस्तान के बाहर नर्सिंग एजुकेशन और नर्सेज से रिलेटेड मैटर्स के ऊपर काम करना, ऑल दोज मैटर्स व्हिच कम्स अंडर रेगुलेटरी मैकेनिज्म। पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल बाहर की ऑर्गेनाइजेशंस के साथ भी काम करती है, दूसरे नर्सिंग काउंसिल्स के साथ दूसरे मुल्कों के अंदर, जहां उनको ये कंफर्म करना होता है कि जब भी आप किसी दूसरे मुल्क में काम करने जाते हैं तो उस नर्सिंग काउंसिल आपको ये कहती है कि अपने मुल्क की नर्सिंग काउंसिल से रजिस्ट्रेशन वेरीफाई करवाएं और एजुकेशन का बताएं कि आपकी कैसी थी, आपका कैरेक्टर गुड है या नहीं है। तो ये सारे काम भी पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल इंजाम देती है। पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल पॉलिसी डिसीजंस बनाती भी है और मेक श्योर करती है कि वो पॉलिसी डिसीजन इंप्लीमेंट भी किए गए हों तमाम इंस्टीट्यूशंस के अंदर, रिगार्डलेस कि वो पब्लिक इंस्टीट्यूशंस हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, आर्म फोर्सेस के हैं या
कोई भी और किसी भी जगह पर हैं। इसके अलावा एक और काम जो पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल का है वो ये है कि अगर किसी जगह पर स्कोप ऑफ प्रैक्टिस किसी ने आउट ऑफ प्रैक्टिस जाके काम किया है, कोई फ्रॉड किया है कोई नर्स, तो गुड कैरेक्टर को देखना और मेक श्योर करना कि ऐसे केसेस को डील किया जाए, और जिसमें डीलिंग में इंक्वायरीज के बाद ये भी हो सकता है कि लोगों को रजिस्टर से हटा दिया जाए या किसी और तरह की पेनल्टी दी जाए। रजिस्टर से हटाने का मतलब कि नर्सेज, मिडवाइफ या हेल्थ विजिटर फिर एज अ नर्स या मिडवाइफ काम नहीं कर पाएंगे पाकिस्तान के अंदर या पाकिस्तान के बाहर। उम्मीद करती हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन आपको यूजफुल लगी हो। प्लीज डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड लाइक द वीडियो. इफ यू हैव any other comments, any other questions, please do drop in here and I will try and answer the questions as much as possible.